हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे विवाह के बारे में, जिसे शादी या मैरिज इंग्लिश में बोलते हैं। तो कितने प्रकार की मैरिज बताई गई हैं वेदों में, शास्त्रों में, और कौन सा विवाह इस समय प्रचलित है और पुराने समय में कौन से विवाह प्रचलित थे, कौन से विवाह सही माने जाते हैं, कौन से विवाह क्या माने जाते हैं, गलत माने जाते हैं। तो सबके बारे में हम देखेंगे थोड़ा विस्तृत से। तो चलिए देखते हैं विवाह के बारे में। सबसे पहले देखते हैं, मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। कितने? 8 प्रकार के। हिंदू धर्म में कितने तरह के विवाह प्रचलित थे प्राचीन समय से? 8 प्रकार के, जिसमें से देखिए 4 विवाह क्या थे? प्रशंसनीय थे, जो कि अच्छे माने जाते हैं, और 4 विवाह क्या होते हैं? निंदनीय होते हैं। ठीक, मतलब कि वो अच्छे नहीं होते हैं, वो ज़्यादातर असुरों वाले विवाह होते थे कि किसी के साथ ज़बरदस्ती करके ऐसे विवाह माने जाते थे। तो देखिए, जो प्रशंसनीय है, जो कि बहुत ही अच्छे माने जाते थे, उनके बारे में देखेंगे, और निंदनीय कौन से हैं उनके बारे में देखेंगे। तो 4 विवाह, टोटल 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। देखिए, प्रशंसनीय विवाह के बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो पहला विवाह है ब्रह्म विवाह। कौन सा है? पहला विवाह ब्रह्म विवाह है। इसके बारे में देखेंगे कि ब्रह्म विवाह क्या होता है। ये प्रशंसनीय विवाह का एक उदाहरण है। देखिए, ब्रह्म विवाह क्या होता है? इस विवाह में माता पिता द्वारा कोई शर्त रख दी जाती है, जिससे जो भी पूर्ण करता है वह विवाह कर लेता है। मतलब कि जो भी कन्या पक्ष के लोग हैं वो कोई शर्त रखते हैं, और वर जो है उस शर्त को पूरा करता है तो क्या करता है, अगर वो उस शर्त को पूरा कर लेता है तो कन्या उसी से शादी कर लेती है। जैसे राम और सीता का विवाह इसी ब्रह्म विवाह का उदाहरण है। जैसे कि राजा जनक ने क्या किया था, धनुष को उठाने की शर्त रखी थी। ठीक है, तो धनुष को उठाने की शर्त रखी थी, तो उसको राम ने पूरा किया था, और जिससे कि सीता का विवाह उनसे हुआ था। उसी प्रकार से अर्जुन और द्रौपदी, जिसमें क्या होता कि मछली की आंख में निशाना लगाना होता है, ये क्या था? टारगेट था, शर्त था, और उसको अर्जुन क्या करते हैं? पूरा करते हैं, और द्रौपदी से विवाह कर लेते हैं। तो ये ब्रह्म विवाह के अच्छे उदाहरण हैं। तो याद रखेंगे, ब्रह्म विवाह क्या होता है? जिसमें क्या होती है, कोई टारगेट दिया जाता है कि इसको अगर पूरा कर लेते हो तो आप हमारी बेटी शादी कर सकते हो। तो ये थे ब्रह्म विवाह। अगला देखते हैं जो अच्छा विवाह माना जाता है, दैव विवाह। देखिए, दैव से मतलब क्या? देवता, ऐसे कुछ। इसमें कन्या ही अपने वर योग को पसंद करती है। जो भी उस कन्या से विवाह करना चाहता है वह सामने आए। यदि कन्या उसे योग्य समझती है तो वरमाला उसके गले में डालकर चुन लेती है। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें कन्या की मर्जी से विवाह होता है। इसमें देखिए, वर की तो मर्जी होती है, मगर मेन मर्जी किसकी होनी चाहिए? कन्या की। देखिए, जब क्या होता है कि कोई सभा बुलाई जाती है, और वहाँ पे क्या होता है कि कन्या उनमें से जो भी अच्छा उसको लगता है, पति लगता है, अच्छा पति, उस पर क्या करती है? वरमाला डाल देती है, और उससे शादी हो जाती है। उसको क्या बोलते हैं? दैव विवाह। जैसे हम देखते हैं कि विश्व मोहिनी का स्वयंवर, जैसे देखा होगा विश्व मोहिनी का स्वयंवर, हरि हरि रूप दियो नारद को, जिसमें नारद जी आते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है। उसमें क्या होते हैं कि विश्व मोहिनी क्या करती हैं? प्रभु जी को अपना स्वयंवर पहना के उनसे शादी कर लेती। जिसी तरह से सावित्री सत्यवान का विवाह इसी तरीके से होता है। शिव पार्वती का विवाह, देखिए पार्वती ने भी अपनी मर्जी से तप तप करके उनसे विवाह किया था। तो ये भी क्या है? इसी का ही उदाहरण है, किसका? दैव विवाह का। तो याद रखेंगे, मतलब क्या होता है कि जिसमें वरमाला डालकर शादी की जाती है, मतलब कि स्त्री के मर्जी से। ठीक, तो वो क्या होता है? दैव विवाह। देखिए, इस समय जो विवाह हो रहे हैं वो भी इसी के कैटेगरी में आ सकते हैं, अगर वो लव मैरिज नहीं है तो। जैसा कि देखते हैं, वरमाला पहनाए जाते हैं स्त्री। ठीक है, ऐसा नहीं, इसमें तो क्या होता है कि तमाम सारे पुरुष नहीं होते हैं, एक ही पुरुष होता है, उससे पता होता है कि इसी समय शादी होगी, तो उसी को क्या कहा जाता है? वरमाला पहनाया जाता है। तो ये थोड़ा सा अलग था कि इसमें बहुत से लोग होते थे, है ना, इस तरीके से। या फिर सिंगल लोग को भी सिंगल लोग के द्वारा भी ये किया जा सकता है। ठीक है, तो चलते आगे। तीसरा नंबर विवाह क्या है? आर्ष विवाह। देखिए, आर्ष विवाह क्या होता है? कन्या पक्ष वालों को कन्या का मूल्य देकर दोनों की स्वेच्छा से विवाह कर लेना। देखिए, ये कैसा विवाह है? जैसे मान लिया कि कन्या, ठीक है, कन्या है, कन्या पक्ष, और ये वर पक्ष के लोग हैं। तो क्या करेंगे? वर पक्ष के लोग क्या करेंगे? कन्या पक्ष वालों को उसका मतलब कुछ मूल्य दे देंगे कन्या का, कि हाँ, हम इतने रुपए तुमको दे रहे हैं, और हम आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। और इसमें क्या होते हैं कि दोनों की इच्छा होती है, भाई लड़की भी राजी होती है और लड़का भी राजी होता है। तो इसको क्या कहते हैं? आर्ष विवाह। इसको दहेज विवाह कहते हैं। क्यों? क्योंकि दहेज लेने की प्रथा यहीं से स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जो वर पक्ष के लोग होते हैं कन्या को खरीदते हैं, तो मतलब खरीदने का मतलब क्या है कि उसके अनुसार जो
मूल्य होता है उसको चुकता करते हैं। तो ये क्या होता है, एक दहेज विवाह के रूप में प्रचलित है, ये भी अच्छा विवाह माना जाता है। अगला है प्रजापत्य विवाह, बढ़िया विवाह है। देखते हैं, देखिए कन्या की सहमत के बिना माता पिता द्वारा उसका विवाह अभिजात्य वर्ग के वर्ग से कर देना। अभिजात्य क्या होता है, ऊंचे वर्ग, मतलब जो अच्छे रुपया पैसे वाले या फिर अमीर घराने के लोगों के साथ कर देना, वही क्या है, अभिजात्य वर्ग। ठीक है, देखिए अब क्या होता है, जैसे कि आजकल क्या है कि लोग क्या करते हैं, कन्या की सहमति नहीं होती फिर भी उसके पिता क्या करते हैं, कहीं देख के उसकी शादी कर देते हैं कोई अच्छे लड़के से, या है ना। तो वही विवाह क्या होता है, प्रजापत्य विवाह होता है। कि आज भी ऐसे प्रचलित है विवाह कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बिना बेटी की सहमत से उसका विवाह किसी अच्छे घर से कर देते हैं कि अच्छे से रहे, है ना। तो वही क्या होता है, उसमें बेटी की इच्छा नहीं होती, ठीक है। तो इस विवाह को क्या बोलते हैं, प्रजापत्य विवाह। अब देखिए, तो 4 विवाह हैं जो अच्छे माने गए हैं। अब 4 विवाह क्या है, निंदनीय विवाह हैं, जो थोड़ा सा अशुभ माने जाते हैं, गलत माने जाते हैं। उसमें पहला विवाह क्या है, गंधर्व विवाह। देखिए ये बहुत ही प्रचलित है इस समय, गंधर्व विवाह याद रखेंगे, ये विवाह बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। देखिए ये क्या होता है, परिवार वालों के सहमत के बिना वर और कन्या का बिना किसी रीति रिवाज के, कोई रीति रिवाज के बिना आपस में विवाह कर लेना क्या होता है, गंधर्व विवाह, जिसे लव मैरिज बोलते हैं, प्रेम विवाह, लव मैरिज, जो आजकल ज़्यादा प्रचलित है। देखिए इसमें क्या होता है कि किसी को दोनों की सहमत से, मतलब परिवार वाले नहीं मानते, दोनों क्या करते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं, ठीक। तो उसे क्या कहते हैं आप, गंधर्व विवाह। ये बहुत ही प्रचलित है इस समय। तो याद रखेंगे कि किसे प्रेम विवाह कहते हैं, तो गंधर्व विवाह को प्रेम विवाह भी कहा जाता है, जिसमें लड़का लड़की को और लड़की लड़के को पसंद करती है इसमें, ठीक है। तो इसीलिए देखिए इसको गलत क्यों माना गया, क्योंकि ये लोग मानते हैं कि ये केवल और केवल काम वासना और जो पैसे की इच्छा के लिए ऐसे विवाह ज़्यादा होते हैं कि, है ना। तो इसलिए ये विवाह को थोड़ा सा अशोभनीय विवाह माना जाता है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, असुर विवाह। कन्या को धन के बदले खरीद कर उससे विवाह कर लिया। देखिए कन्या को जो है, उसको धन, उसके बाप को धन दे करके उससे क्या खरीद लेना, जबरदस्ती खरीद लेना और फिर उससे विवाह कर लेना, यही क्या है, असुर विवाह कहलाता है। देखिए असुर मतलब क्या होता है, राक्षस। तो इसीलिए इसको असुर विवाह कहते हैं, क्योंकि जो मान लिया कि जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि कन्या के बाप को अच्छा खासा धन देकर उससे क्या करते हैं, उसकी बेटी को खरीद लेते हैं और उससे विवाह कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, असुर विवाह। अगला विवाह देखते हैं, राक्षस विवाह। कन्या की सहमत के बिना उसका अपहरण करके जबरदस्ती विवाह कर लेना। देखिए कभी आपने देखा होगा फिल्मों में क्या करते हैं कि जो कुछ लोग होते हैं जो कन्या का करते हैं, अपहरण कर लेते हैं, जबरदस्ती अपहरण कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं और फिर उससे जबरदस्ती विवाह कर लेते हैं। उसको क्या बोलते हैं, राक्षस विवाह। क्या बोलते हैं, राक्षस विवाह। जबरदस्ती बिना कन्या की सहमत के उसे अपहरण करके जबरदस्ती, ठीक है, डरा धमका कर क्या करना, विवाह कर लेना, वही क्या है, राक्षस विवाह। चलिए अगला देखते हैं, पैशाच विवाह। सबसे खराब विवाह होता है ये। देखिए कन्या की मदहोशी, मतलब उसे क्या करना, गलत तरीके से, अगर वो मान लिया गहन निद्रा, कोई नींद की दवा दे देना या फिर उसको बेहोश कर देना किसी भी तरीके से, या फिर मानसिक दुर्बलता के कारण उससे कुछ दिमाग में कुछ न होते हुए उसका लाभ उठाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेना, उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेना, फिर उसके बाद उससे विवाह करना। कहने का मतलब क्या है कि जो क्या करते हैं कि उसके जो मदहोशी है उसका फ़ायदा उठा करके उसके साथ क्या करते हैं, शारीरिक संबंध बना लेते हैं, फिर उसके बाद उससे शादी कर लेते हैं, वो क्या होता है, पैशाच विवाह, ठीक। तो ये थे आपके प्रमुख विवाह। आप लोगों को बताना है कि शारदा एक्ट क्या है, ये किससे संबंधित है, शारदा एक्ट क्या है, ये किससे संबंधित है। अगर पता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले और भी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।